तो साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी। साथियों, मैं बताने जा रहा हूं खेल कूद में फिजियोथेरेपी की भूमिका क्या रही है और इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी है। तो खेल में चोटों के प्रकार प्रभाव की थोड़ी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि खेलकूद में मुख्य रूप से अस्थिपेशी तंत्र चोटिल होता है। लिगामेंट में पेशी जोड़ और टेंडन अन्य कोमल ऊतक मुख्य रूप से घायल हो जाते हैं। हमारे जो जोड़ हैं वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। और खेलकूद में चोटों के मुख्य रूप से 3 वर्ग में विभाजित किया गया है: ताजी सामान्य चोट, ताजी गंभीर चोट और किसी भाग के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न हुई पुरानी चोट। और स्ट्रेन, कंट्यूजन, त्वचा में छिलता या एब्रेशन या कटना, लोसेरेशन आदि खिलाड़ियों को लगने वाली ताज़ी सामान्य चोट, जिसमें हालांकि वह कष्ट कम होता है मगर ये परीक्षण और प्रदर्शन से बाधित करती है। सौभाग्य से खेल जगत में हड्डी का टूटना, जोड़ का निकलना, मुख्य लिगामेंट का फटना आदि तेजी गंभीर चोट कम होती है, मगर इस प्रकार से गंभीर चोट खेल जीवन में गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालती है और कई बार खिलाड़ी के स्थायी रूप से खेल के बाहर कर देती है। हालिया वर्षों में सख्त परीक्षण कार्यक्रमों को लगातार हो रही प्रतियोगिताओं, स्कूलों में जो भाग ले रहे हैं या कोई वैसे टूर्नामेंट में जाते हैं, शरीर के भाग विशेष उपयोग के कारण उपजी चोटों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली, जैसे टेनिस एल्बो, टेंडिनाइटिस, स्ट्रेच फ्रैक्चर आदि। इसी प्रकार की चोटें हैं जिनमें एक चोट बराबर उभर कर परेशान करती है। और अस्थिपेशिया तंत्र इन चोटों के अलावा शरीर में नाजुक भागों जैसे आँख, मस्तिष्क, पेट, जनांगों और आदि में चोट लगती है। यद्यपि इनकी संख्या कम होती है, मगर इस प्रकार की चोट घातक साबित हो सकती है। इसलिए शरीर के नाजुक अंगों को चोट बचाने के लिए लगभग प्रत्येक खेल में सुरक्षा उपकरण का प्रयोग अनिवार्य है। खेल चोटों की चिकित्सा से में प्रथम उद्देश्य चोट का कारण हुई क्षति कम करना तथा क्षतिग्रस्त भाग को फिर से चोटिल होने से बचाना। तो उत्तम तौर पर किसी भी खेल चोट की चिकित्सा के 3 चरण होते हैं। इसमें इलाज का उद्देश्य और इलाज के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। चिकित्सा के इन चरणों में समझने के लिए खेल चोट के रोग विद्यमान समझना आवश्यक है। किसी भी जीवित ऊतक को लगी किसी भी प्रकार की चोट तुरंत बाद भी शरीर के उस चोट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, जैसे इन्फ्लामेशन का होना, भर मसल के नाम जाना जाता है। इन्फ्लामेशन नहीं, प्रारंभिक प्रतिक्रिया जिसका उद्देश्य क्षति को बढ़ने से रोकना और चोट के कारण बने आवश्यक पदार्थों का क्षेत्र से बाहर से ले जाकर क्षतिग्रस्त ऊतक मरम्मत के लिए ज़मीन में तैयार करना होता है। और चोट वाली कोशिका को खराब हो गई है, उसके स्थान पर नई कोशिका का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है और जिससे क्षतिग्रस्त उनके ऊतक मरम्मत होती ठीक करना, यह दोनों ही प्रतिक्रिया साथ साथ चलती है। मगर चोट शुरुआती 2-3 दिन के अंदर इन्फ्लामेशन का परिणाम अधिक होता है। इसके कम होने के बाद ही मरम्मत यानी नए कोशिका का निर्माण प्रक्रिया जोर पकड़ती है। मुख्य रूप से किसी भी चोट के बाद प्रभावित भाग में घटनाएं होती हैं और चोटग्रस्त कोशिका क्षति और मृत स्थिति खत्म हो जाना, कोशिकाओं की सूक्ष्म रक्त नलिकाओं में को फटना और भाग की रक्त में रिसाव और रासायनिक पदार्थों का स्राव के कारण प्रस्ताविक क्षति का बढ़ना
और नई कोशिकाओं का ऊतक का निर्माण, नए बने हुए ऊतकों को योगी शक्ति में वृद्धि फिजियोथेरेपी का अहम रोल है। साथियों, ये मैंने आपको फिजियोथेरेपी में जो है खेल कूद में भूमिका बताई, आपको शेयर करी। आप इसके लिए मुझे कमेंट करें और बेल आइटम दबाएं, लाइक करें और सब्सक्राइबर जो है नए वो सब्सक्राइबर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको नई नई वीडियो शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।